बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन। टॉपिक नेम स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, चैप्टर नेम स्केलेटल सिस्टम ऑफ मैन। इंतहाई इजी सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। बोन के बारे में पढ़ चुके, कार्टिलेज के बारे में क्लास 10 में भी पढ़ा। हमें पता है सॉफ्टर बोन होती है। चार बातें लिखिएगा और इसको वाइंड अप करेंगे। इट इज सॉफ्टर देन बोन, ये हड्डी से थोड़ा सा नर्म होता है। वजह, इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन बोन, बोन से ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। सर रीजन तो बताए ना क्यों होता है। मैंने अब रीजन बता रहा हूं। बिकॉज द मैट्रिक्स, जो खाली जगह है, द मैट्रिक्स इज जेल लाइक। ठीक है जी, जेल लाइक एंड कंटेन्स मेनी कोलेजन्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। मेनी कोलेजिनियस लिख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। कोलेजिनियस एंड इलास्टिक फाइबर्स। ओके सर, यही रीजन थी। सर यही रीजन है, और क्या रीजन होगी। बिकॉज, ठीक हो गया। अब जो इसकी बाहर की डेंस लेयर है कार्टिलेज की, जिस तरह हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसको हमने पढ़ा था बोन में। अब इसी तरह इसकी डेंस लेयर है जो बाहर वाली पाई जाती है, डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर, जिसको आउटर लेयर भी कहते हैं। डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम है सर, ये गौर करना है। पेरिकार्डियम नहीं पढ़ना, कॉन्ड्रियम। कार्डियम हार्ट के साथ है, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है जी। स्मॉल कैविटीज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन मैट्रिक्स, जो उसमें खाली जगह छोटी छोटी मैट्रिक्स में जो पाई जा रही हैं। स्मॉल कैविटीज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द मैट्रिक्स कॉल्ड लेक्यूने। लेक्यूना पढ़ें, लेक्यूने पढ़ें, एक ही बात है। ठीक हो गया। सेल ऑफ कार्टिलेज, सेल ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट, प्रेजेंट कहां पाए जाते हैं? विद इन दी लेक्यूना। ठीक है जी। सेल ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट विद इन दी लेक्यूना कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है। ये उसी तरह उसका स्ट्रक्चर आ गया जैसे हमने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा। डेंस लेयर जो होती है उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, जो खाली जगह के मैट्रिक्स के बीच में पाई जाती है उसको लेक्यूना कहते हैं। और सेल ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट विद इन द लेक्यूना, जो उसके बीच में सेल पाया जाता है, उसको हम कॉन्ड्रोसाइट का नाम देते हैं। अब टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बनेगी, और कार्टिलेज की टाइप वही वाली जो क्लास 10 में पढ़ी थी, ज्यादा नहीं हुई सर। हड्डी भी वही है और इसकी टाइप भी वही है। सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। सर बताइएगा क्या होती है। सर ये पाई जाती है, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, बड़ी हड्डियों के सतह में। सर कौन सी? नोज, आपकी नाक की हड्डी के एंड पे ये कार्टिलेज पाई जा रही है। शॉर्ट बोन है, देखें कार्टिलेज, हाथ लगा के चेक करें। किसी के हार्ड है तो बताइएगा। लॉन्ग बोन, कौन कौन सी लॉन्ग बोन? नोज, लैरिंक्स, ट्रेशिया, ठीक है, ट्रेशिया एंड मूवेबल जॉइंट्स, एंड मूवेबल जॉइंट। जितने भी मूवेबल जॉइंट्स है उनके एंड में जो हड्डी पाई जाती है, जो कार्टिलेज शॉर्ट बोन पाई जाती है, बेसिकली हड्डी है, उसको हम हाइलिन कार्टिलेज का नाम देते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी टाइप ऑफ कार्टिलेज है जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज, FIBRO, फाइब्रो कार्टिलेज। सर ये कहां पाई जाती है? इट इज फाउंड इन द डिस्क बिटवीन द वर्टिब्राई। इट इज फाउंड इन द डिस्क, रीढ़ की हड्डी। इट इज फाउंड इन द डिस्क बिटवीन द वर्टिब्राई, between the it is found in the disc between the vertebrae and cartilage of knee, and cartilage of knee। ठीक हो गया। फिर फाइब्रो कार्टिलेज के बाद तीसरी तरह की आपके पास है
जिसको आप इलास्टिक कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, फौरन अपने कान पकड़िए और आपको समझ आ जाएगी कि इलास्टिक कार्टिलेज किसको कहा जाता है। इट इज फाउंड इन द एक्सटर्नल पिन ऑफ एयर्स, इट इज फाउंड, कहाँ पाया जाता है? इन द एक्सटर्नल, ये आपका एक्सटर्नल पिन्ना ऑफ एयर्स एंड द एपिग्लोटिस, इट इज फाउंड इन द एक्सटर्नल पिन्ना ऑफ एयर्स and epiglottis. Okay, sir. I don't think so. Okay, do you have a problem in this topic? बस जितनी बात बता रही गई है इतना आपके लिए इनफ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि सॉफ्टर देन बोन है, मोर फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने की रीजन क्या है? जेल पाई जाती है, डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर होती है जिसको हम पेरिकॉन्ट्रियम देते हैं। स्मॉल कैविटीज जो मैट्रिक्स में पाई जाती है उनको हम लेक्यूना कहते हैं। सेल ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द लेक्यूना कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। और फिर तीन तरह की इसकी टाइप्स, हाइलेन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ चुकी है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।